Welcome to my all friends in this Gandiva series first lecture. My name is रोशनी भट्ट एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल रोशनी भट्ट। तो इस CSR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम आज लेके आ रहे हैं आपके सामने वेक्टर रिलेटेड MCQs ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट सीरीज़ में हम बात होगी हमारी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर। ओके तो वेक्टर के सीरीज़ यानी कि उस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs रिलेटेड वेक्टर। ओके वेक्टर के रिलेटेड कितने MCQs आते हैं CSR नेट में, वो एक या दो क्वेश्चंस तो होते ही है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया वेक्टर वाला। ओके तो वेक्टर को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वेक्टर इज़ द मेन कंपोनेंट फॉर द क्लोनिंग। ओके रिकॉम्बिनेंट जैसे ही वर्ड आता है ना हमारे माइंड में, तब हमारे सामने एक ही फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ख्याल आता है और वो है प्लाज्मिड का। ओके तो वो प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड इज़ अ वन टाइप ऑफ द वेक्टर। ओके तो आज हम उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दिस सीरीज ऑफ द लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द 10 MCQs। ओके सो आपको बेटर समझ में आए और हम पर्टिकुलर MCQ लिए टाइम निकाल सकें। ओके तो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर है। प्लीज़ इफ़ यू आर फर्स्ट वॉचिंग माई वीडियो, please like this video and subscribe my channel, and if you are doubt in the particular type of the questions, please give me your doubt in the comment section. okay तो शुरू करते हैं आज के सीरीज। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू बी क्लोनिंग वेक्टर अ प्लाज्मिड डज नॉट रिक्वायर, कि जब भी क्लोनिंग होता है सो प्लाज्मिड अगर उसके पास क्या नहीं होगा तो चलेगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर, सी ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन साइट्स, एंड डी ऑप्शन है टू हैव हाई कॉपी नंबर। तो ओरी साइट्स तो होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके जहाँ से हम मल्टीपल क्लोनेड टारगेट DNA बना सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर भी होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी होनी चाहिए, तो ही हम उस प्लाज्मिड को पर्टिकुलर जगह से कट कर पाएंगे। ओके हाई कॉपी नंबर अगर नहीं होगा तो चलेगा। ओके लेकिन ये 3 मेन क्राइटेरिया है, तो दिस इज़ अ राइट ऑप्शन इज़ डी ऑप्शन। ओके देख लेते हैं। यस ओके तो यहाँ पर मैं आंसर भी दे के रखा है टू हैव हाई कॉपी नंबर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन रिकॉम्बिनेंट DNA मेथड्स द टर्म वेक्टर रिफर्स टू। यस तो मैंने आगे बताया ना आपको कि जब भी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात आती है तो फर्स्ट टर्म यूज़ होती है वेक्टर की। तो वेक्टर जो है ना वो क्या करता है? द एंजाइम दैट कट्स द DNA इनटू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये तो वेक्टर के लिए यूज़ नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन है द स्टिकी एंड ऑफ द DNA फ्रैगमेंट, ये भी तो एंजाइम की हेल्प से होता है। वेक्टर का यहाँ पूछा गया है तो सीधी सी बात है वेक्टर जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है DNA को। सो हमारी नज़र जाएगी सी ऑप्शन पर, द प्लाज्मिड यूज्ड टू ट्रांसफर DNA इनटू द लिविंग सेल्स। द राइट ऑप्शन इज़ द सी। ओके देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चंस, Which of the following is the desirable characteristic for the cloning plasmid? क्लोनिंग प्लाज्मिड के लिए कौन कौन सी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्लाज्मिड के अंदर होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दे के रखी है, आपको सिलेक्ट करनी है जो अप्रोप्रिएट हो। ओके फर्स्ट है अ साइट एट विच रेप्लिकेशन कैन बी इनिशिएटेड। यस ओरी साइट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बात की गई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स की, तो ये भी होनी चाहिए। ओके ए ऑप्शन इज़ राइट।
यहाँ से टिक नहीं कर देना है हमें, ओके। सभी ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद आपको तय करना है कि कौन सा ऑप्शंस वो है करेक्ट, ओके। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट ऑप्शन देख लिया तो उसे हमने करेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ओके। वन और मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स, तो अगर रिस्ट्रिक्शन साइट्स बहुत ही ज़्यादा होगी सो क्या कर पाएंगे हम, ज़्यादातर क्लोनिंग कर पाएंगे टारगेट डीएनए का, ओके। सो मल्टीपल क्या होना चाहिए या फिर मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। सी ऑप्शन है हमारे सामने कि वन और मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स, तो ये भी होना चाहिए, ओके। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, सो हम राइट करेंगे डी, ओके। तो देख लेते हैं हमारा राइट है या रॉन्ग। यस, ओके, तो डी ऑप्शन इज द राइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मीन्स व्हाट, यहाँ पर लिखा नहीं है, यानी कि आपको ये समझ जाना है कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या होता है, ऐसा आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है आपके सामने, कंटेन्स मैनी कॉपीज ऑफ क्लोन जीन। सेकंड ऑप्शन है allows the flexibility in the choice of restriction enzymes for cloning। ऑब्वियसली जब भी मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी ना तब क्लोन की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, सो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ओके। फिर भी हम सी और डी तो पढ़ेंगे ही, ओके। allows the flexibility in copies of organism for cloning, ओके। तो ये भी ऑप्शन तो सही था, लेकिन यहाँ पर चॉइस किसकी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की चॉइस की बात हो रही है कि अगर रिस्ट्रिक्शन साइट ज़्यादा होगी सो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को चॉइस ज़्यादा मिलेंगी क्लोनिंग के लिए, ओके। कॉपीज़ तो ऑब्वियसली उसकी बनेगी, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होने चाहिए, ओके। तो सी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, A option is obviously not correct, and D option is the contains many copies for the same restriction enzyme sites। तो इसके पास क्या है, many copies है same restriction enzyme site के लिए, तो ये भी possible नहीं है। So option B is the right option। देख लेते हैं, यहाँ पर हम भी confuse हो रहे हैं, तो देख लो चलो। Yes, तो B option is the right option। ये बात आपके माइंड में बिठा देना कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स जितनी ज़्यादा उतना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्लोनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा साइट्स मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हम एक ही प्लाज्मिड के अंदर मल्टीपल क्लोन्स बना सकें, ओके। मैनी प्लाज्मिड हैव अ एम्पिसिलिन मार्कर, दिस इम्प्लाइज, ओके। हमने देखा है कि प्लाज्मिड के पास क्या होता है, एम्पिसिलिन होता है, ओके, एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर होता है। तो ये सभी जो मार्कर है ना वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को यानी कि ट्रांसफॉर्म सेल्स को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से कैसे डिस्टिंग्विश करें, उसके लिए ये टारगेटेड मार्कर होता है। यानी कि जिस सेल के अंदर क्लोन हो चुका है उस सेल को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म सेल्स। यहाँ पर लिख देते हैं हम वर्ड ट्रांसफॉर्म सेल। तो ये जो ट्रांसफॉर्म सेल है ना उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर उसका फिगर बनाए तो यहाँ पर उसके साथ टारगेटेड डीएनए होगा। यहाँ पर हम ग्रीन कलर से बता देते हैं, ये है टारगेट डीएनए, ओके। एज वेल एज उसके पास क्या होगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन भी होगी यहाँ पर इस साइड पर। और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स की जब हम बात करते हैं तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स के पास क्या होता है, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स के पास फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिसिलिन मार्कर जीन भी नहीं होता, एज वेल एज
टारगेटेड डीएनए भी नहीं होगा। ओके, सो इस सेल को अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मिक्सचर होगा ना सेल का, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा मीडिया तैयार करना पड़ेगा कि जिसके अंदर एम्पिसिलिन हो। ओके, तो मैं यहाँ पर मीडिया तैयार कर रही हूँ जिसके अंदर है एम्पिसिलिन। तो जो ट्रांसफॉर्म सेल्स के पास एम्पिसिलिन होगी वो ही यहाँ पर ग्रो होगा, दूसरे जो सेल्स है वो यहाँ से चलेगा जाएंगे। ओके, तो ऐसा ही पूछा गया है आपको इस क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है कि एम्पिसिलिन मार्कर क्या इम्प्लाई करता है। दिस इम्प्लाइज द प्लाज्मिड कंटेन एम्पिसिलिन बायोसिंथेसिस। प्लाज्मिड को एम्पिसिलिन की बायोसिंथेसिस करनी है इसलिए वो एम्पिसिलिन मार्कर होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। एम्पिसिलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो एम्पिसिलिन का कोई रोल नहीं है बैक्टीरिया के ग्रोथ के अंदर, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो क्या करता है, जो बाहर के कोई माइक्रोब्स है या फिर कोई दूसरे सेल्स ना आ जाए, दूसरे कोई फोरिजिंग मटेरियल अंदर ना आ जाए, इसलिए ये क्या करता है कि एंटीबायोटिक के रूप में होता है। ओके, ये डायरेक्टली कोई ग्रोथ पर बैक्टीरिया के ग्रोथ में कोई सहायता नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। द सी ऑप्शन इज दैट द प्लाज्मिड कंटेन्स जीन एनकोडिंग बीटा लैक्टेमेज। ओके, तो जो प्लाज्मिड जो जीन होता है ना बीटा लैक्टेमेज, ये एम्पिसिलिन मार्कर बना देता है, यानी कि बीटा लैक्टेमेज से ही एम्पिसिलिन मार्कर पैदा होता है। तो दिस इज अ सी ऑप्शन is the right. Okay, now the 6th option पर हम जाते हैं, BAC which can be also used to clone large DNA fragments is derived from। BAC क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। BAC है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम विच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द क्लोन के लिए इसे भी यूज़ किया जाता है। ओके, लाइक दैट लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और इससे डिराइव किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स किससे डिराइव होता है, सीधा सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। कॉल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, MU फाज। द राइट ऑप्शन इज द एफ प्लाज्मिड। ओके, 7 ऑप्शन है द क्लोनिंग वेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉस साइट इंसर्टेड इन अ प्लाज्मिड यूज्ड टू क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ लैम्ब्डा फाज। ओके, मान लीजिए कि मैंने एक वेक्टर लिया है, उसमें मैंने क्या किया, जिसके अंदर है ऑब्वियसली पहले से ही कॉस साइट इंसर्टेड है, इंसर्टेड इन प्लाज्मिड, कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉस साइट इंसर्टेड इन अ प्लाज्मिड। तो मैंने क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया। यूज्ड टू क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ लैम्ब्डा फाज। ओके, लैम्ब्डा फाज, और जब भी हम कॉस साइट की बात करें ना, तब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द लैम्ब्डा फाज एंड कॉस साइट, जिसे कहा जाता है कॉस्मीड। ओके, तो राइट ऑप्शन इज द बी। तो ऐसे जब ऑप्शन आता है ना, तब ऑब्वियसली आपके सामने राइट MCQ ही दिखना चाहिए, दूसरे कोई भी MCQs के बारे में आप मत सोचो, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो भी दिमाग में आ रहा है ना फर्स्ट टाइम, उसे ही टिक करो, वो ही राइट आंसर होगा। ओके, लेकिन पढ़ना ज़रूर, क्वेश्चन 2 बार पढ़ोगे तो ही आपको दिमाग में आएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ YAC। YAC यहाँ पर आ रहा है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो YAC से मिलती जुलती नहीं है। फर्स्ट इज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर होता है, उसके पास टीलोमियर भी होता है, ओरी साइट भी होती है, कॉस साइट ओनली कॉस्मिड्स के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर जो नॉट लिखा है ना, नॉट, इसके ऊपर आपको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है नेगेटिव आंसर देना है आपको यहाँ पर।
तो स्टूडेंट ऑलवेज खुश होकर पॉजिटिव आंसर देकर आते हैं, अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन पढ़ो, नॉट पूछा है या फिर आपको करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने को कही है। ओके, तो ये दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉस्मेट्स। कॉस्मेट्स के लिए कौन सा आइडेंटिफाई आप कर सकते हो इस ऑप्शंस के अंदर जो इनकरेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, कॉस्मेट्स के लिए तो कॉस्मेट्स आर द हाइब्रिड बिटवीन फास्ट डीएनए एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। कॉस्मेट्स आर बेसिकली द प्लाज्मिड विच कंटेन द कॉसाइट। यस, कॉसाइट होती है उसके पास। कॉस्मेट कैन बी, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ओके, करेक्ट नहीं। फास्ट डीएनए और कंटेन्स कॉसाइट, कॉसाइट होती है उसके पास। क्लोनेड डीएनए 30 to 40 किलो बेस पेयर का भी हो सकता है। कॉस्मेट प्रोड्यूस प्लेक्स, तो ये जो प्लेक्स है ना वो कॉस्मेट प्रोड्यूस नहीं करता, तो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन एंड यानी कि ये कॉस्मेट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो हमारे लिए ये ऑप्शन का राइट आंसर है डी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज ऑफ द गांडीवा। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 10 से 10 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ चुके होंगे और उसके प्रॉपर आंसर भी आपके माइंड में फिट हो चुके होंगे। आई होप दैट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर ऑर्डर फॉर द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द क्लोनिंग कैपेसिटी। ओके, क्लोनिंग कैपेसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखा गया है इन दिस 3 ऑप्शंस के अंदर। तो आपको पहचानना है कि सही ऑर्डर कौन सा है। ओके, तो जाते हैं हम ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। BAC फर्स्ट आ रहा है, BAC और लास्ट में है प्लाज्मिड, यानी कि लास्ट से फर्स्ट है प्लाज्मिड। तो ये ऑप्शन तो पूरा का पूरा गलत हो गया, क्योंकि प्लाज्मिड जो है ना उसकी क्लोनिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से। ओके, तो ये ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। YC यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखा है। ओके, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कराएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि कम से ज़्यादा में जाना है। ओके, किसकी क्लोनिंग कैपेसिटी कम है उससे पहले आगे जाना है, यानी कि देखो द C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। प्लाज्मिड है पहले, देन आफ्टर है फाज, बैक्टीरियोफाज, देन आफ्टर कॉस्मिड, bacterial artificial chromosomes, and YAC. The right option is the C. So I hope you are enjoyed this session of the Gandiva. Please like this video, and if you doubt in this all the types of questions, please give me your doubts in your comment box, and please like this video. Thank you so much for watching.